नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि करंट अफेयर की सीरीज़ हमने आप सबके लिए शुरू की थी, जिसमें हमने जनवरी फरवरी का कंप्लीट करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया, आपको पढ़ा दिया है और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल गया होगा। अब दोस्तों आज की जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, ये मार्च के चौथे सप्ताह यानी कि आखिरी सप्ताह की क्लास है। यानी कि आज मार्च का भी हम करंट अफेयर कवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर हम अप्रैल मई और जून लगभग 3 महीने का करंट अफेयर कवर करना हमें, तो 10 दिनों में भी हम वो चीज़ें भी ख़त्म कर देंगे। और आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, अगर हम सीयूईटी की बात करें तो वो भी आपका 15 जुलाई के बाद है। 15 जुलाई से शेड्यूलिंग आई है। और जो हमारे काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, जो यूपी कॉलेज के छात्र हैं, हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र हैं, आपकी परीक्षा जो है कि जुलाई के आखिरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा। तो आप भी 6 महीने का करंट अफेयर रेडी कर लेंगे और यकीन मानिए इन 6 महीने के करंट अफेयर में से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। बिकॉज आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देखेंगे तो लगभग पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जैसा आपने पिछले लेक्चर्स को अटेंड किए हैं, आपको इसको भी ध्यान से देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और आपको इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एनिमेटेड, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF के निर्माता का नाम क्या है जिनका निधन हो गया। यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिएटर ऑफ द एनिमेटेड ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, GIF हैज़ पास अवे। पास अवे इसका मतलब होता है गुजर जाना, मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका जो है कि बी होगा, स्टेफिन होगा, वाल्टी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टेफिन है जिनका निधन हो गया था और इनको यानी कि इन्होंने एनिमेट किया था, क्रिएट किया था, ये GIF के निर्माता थे, इनका निधन हो गया है। कब हुआ है? मार्च में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, ठीक है, स्लेट्स इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 टू फ्रॉम 6.7 प्रोजेक्टेड अर्लियर। यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ने भारत के विकास के अनुमान को पहले के अनुमानित 6.7% से घटाकर कर दिया है। यानी कि हमारा जो विकास दर है, विकास दर व्यापार का जो विकास है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने उसको घटा दिया है। तो पहले ये कितना था? 6.7 था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अभी मार्च, यानी कि जो मार्च में, अभी मैं आपको जो आंसर बताऊंगा, मान लीजिए पहले एक काम करते हैं, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने घटाकर क्या कर दिया? इन्होंने घटा करके 4.61 है, 4.6 आई थिंक इस 4.6 होगा। ठीक है, चलिए हाँ 4.6 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि संयुक्त, यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इंडिया का जो विकास का जो अनुमान है पहले जितना था उससे घटाकर कितना कर दिया है? जो है 4.6। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न में ये पूछता है कि ऐसे मान लीजिए पूछेगा कि हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ने भारत के विकास अनुमान को कितना तक घटा दिया है, समझ रहे हैं? यानी कि पहले कितना था और कितना घटा दिया है। तो पहले कितना था? 6.7 यानी कि 6.7%, लेकिन अब कितना हो गया है? जो है कि 4.6%। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये इंटरनेशनल चीज़ें हैं और जो हमारे CUET के छात्र हैं उनके तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कतर में 2022 में फीफा विश्व कप के आधिकारिक प्रायोजन के रूप में किसे नामित किया गया। यानी कि who has been named an official sponsor of the 2022 FIFA World Cup in Qatar। कतर देखिए एक शहर, सॉरी एक देश है। कतर एक देश है जो काफ़ी अमीर माना जाता है। ठीक है, आपके सामने टाटा है, टाटा कंपनी जानते होंगे आप। ठीक है, रतन टाटा, यानी कि टाटा कंपनी, RIL एक कंपनी है, बायजूस है जो एक एजुकेशनल जो संस्था है, और TCS है यानी कि ये टेस्ला वाला। यानी कि 4 कंपनी का नाम बताया गया है। कह रहा है कि इसमें से किसको स्पॉन्सरशिप मिला है या फिर किसको आधिकारिक प्रायोजन के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, बायजूस को। ठीक है, बायजूस को इसके लिए नामित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारे यूपी के छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है खास तौर से। चलिए
अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जहां आइए जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी का जो इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम है ये कहाँ पे है, यानी कि अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो खैर मेन तो वही चीज़ें हैं। योगी आदित्यनाथ सॉन इन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश फॉर सेकेंड जो है कंसेप्टिव टीम द स्वेरिंग इन सेरेमनी हेल्ड एट द अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम इन। तो क्वेश्चन का देखिए पूछने का मतलब ये ना कि पूछ रहा है कि जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका लखनऊ होगा। लखनऊ में इकाना स्टेडियम बना है और इकाना स्टेडियम के बारे में मैक्सिमम जहाँ तक हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम छात्र हमारे जानते होंगे। लेकिन यहाँ से आप 2-3 प्रश्न आप और याद कर लीजिए। क्या है, आप जान लीजिए कि भाई यूपी के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के वो योगी आदित्यनाथ हैं और उनको लगातार दूसरी बार जो है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है कि चुना गया है और उन्होंने इस पद की शपथ ली है। ठीक है, एक प्रश्न ये तैयार कर लिया आप। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह कहाँ हुआ था, ठीक है, किस जगह हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उसका राइट आंसर क्या देंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में जो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अब एग्जामिनर क्या करता है कि इसी में से देखिए आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो घुमा फिरा के वो बार बार पूछते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से 2-3 चीज़ आप समझ लीजिए। यूपी के सीएम लगातार दूसरी बार कौन बने, यूपी योगी आदित्यनाथ बने हैं और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह इनका हुआ था, शपथ लिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, 3 प्रश्न आपने यहाँ से तैयार कर लिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाई यी किस देश के विदेश मंत्री, यानी कि वांग यी इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए अब ये फॉरेन से संबंधित क्वेश्चन है तो सीयूईटी के छात्रों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी कॉलेज विद्यापीठ में तो आ ही सकता है। तो कह रहा है कि वांग यी किस देश के विदेश मंत्री हैं, यानी कि वांग इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के जो है कि ये विदेश मंत्री हैं और मेरे ख्याल से जो लोग चाइनीज़ के जो वहाँ के होते हैं उनका नाम अलग टाइप का होता है, वांग होता है, यिंग होता है, जो है कि जिनपिंग, मतलब इस तरह से नाम होता है चीन वालों का। तो यहाँ से नाम से भी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग रिलीज सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस 2021 विच स्टेट हैज़ टॉप्ड, यानी कि नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया। किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब नीति आयोग ने जो अपना दूसरा संस्करण जारी किया है, कह रहा है कि इसमें कौन सा राज्य जो है कि इसने टॉप किया है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 6ठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात होगा। गुजरात ने इसमें टॉप किया, शीर्ष स्थान पे कौन है, गुजरात है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रेड फ्रंट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता वाज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी, लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता किस शहर में आयोजित किया गया था। यानी कि 7वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी होगा, न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत का भाग्य विधाता किस शहर में आयोजित किया गया था। तो दिल्ली का लाल किला अभी आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये जो आपका उत्सव हुआ था, यानी कि जो आपका लाल किला महोत्सव भारत का भाग्य विधाता हुआ था, तो ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंटर एक्सटेंड बाय वैलिडिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FRCA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स टिल, केंद्र ने FCR के पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता तक बढ़ा दी है। ठीक है, तो 8वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका जून 2022 हो जाएगा, यानी कि जून तक इसको बढ़ा दिया गया है और अभी जून आपका चल भी रहा है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि केंद्र ने FCR के पंजीकरण प्रमाण पत्रों की जो वैधता है, जो वैलिडिटी है, उसको जून 2022 तक बढ़ा दी है। अगला प्रश्न क्या है कि रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय नौसेना के किस प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट जो है कलर से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यानी कि पहले यहाँ से आप ये जान लीजिए कि हमारे इस समय इंडिया के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो रामनाथ कोविंद हैं। हालांकि अब जल्दी चुनाव होने वाला है, नए राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन फिलहाल तो आपके रामनाथ कोविंद जी हैं।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय नौसेना के किस प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को प्रेसिडेंट क्लब से सम्मानित किया गया है। हालांकि इस प्रश्न को जानने से पहले आप एक जान लीजिए कि जो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि थल, वायु और जल, इनके यानी कि जो आपका एयरफोर्स होता है, नेवी होता है, ठीक है, तो इनके जो है चीफ कौन होते हैं, वो आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं, और इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं। कह रहा है कि इसके यानी कि भारतीय नौसेना के किस प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को प्रेसिडेंट्स क्लब से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन सा जो है कि प्रतिष्ठान है उसको जो है कि प्रेसिडेंट क्लब से सम्मानित किया गया है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका INS यानी कि आपका जो है कि वलसूरा है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि जो है कि VINS वलसूरा, ठीक है, वलसूरा होगा। तो आपका सी नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI हैज़ इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ whom for the indigenous development सॉफ्ट सिस्टम फॉर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी कि भारतीय विमान प्राधिकरण AAI हवाई यातायात के प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ एक समझौता किया है। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ समझौता किया गया है। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जो हमारा भारतीय विमान प्राधिकरण यानी कि AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, AAI का फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय विमान प्राधिकरण का हवाई यातायात के प्रबंधन में प्रणाली के लिए विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इन्होंने किसके साथ समझौता किया है, इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र जो है कि लोती यानी कि रमेश चंद्र लाहौटी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द चीफ जस्टिस, यानी कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी का निधन हो गया, वह मुख्य न्यायाधीश थे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी जो पूर्व के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन था, रमेश चंद्र लाहौटी, उनका निधन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि वो हमारे भारत के या फिर मुख्य न्यायाधीश में उनका कौन सा स्थान था, मतलब कौन से नंबर पे थे। होता है ना कि नियुक्ति होती है कि हमारे देश के 45वें राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति, 50वें राष्ट्रपति, 50वें प्रधानमंत्री, तो वैसे ही मुख्य न्यायाधीश पे भी नियुक्ति होती है। तो इस नंबर 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 35 नंबर होगा, यानी कि 35वें वो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है, रमेश चंद्र लाहौटी। अगला क्वेश्चन जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इन टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 इन वुमेन कैटेगरी जो है कि आसिलिस बार्टे हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि जो आपकी ये आपकी आशलिंग है बार्टी, इन्होंने अभी अपने रिटायरमेंट का प्रोफेशनली इन्होंने रिटायरमेंट का टेनिस के रिटायरमेंट से इन्होंने जो एक खिलाड़ी हैं इन्होंने अनाउंस किया है। कह रहा है वो किस देश से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका देश कौन सा, वो किस देश से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं और उन्होंने हाल ही में जो है कि रिटायरमेंट के लिए जो है कि वो टेनिस के खिलाड़ी हैं, वुमेन हैं, ठीक है, और इन्होंने जो है कि हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक ने कॉर्पोरेट्स ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, ठीक, कौन सा बैंक है जिसने अपने ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, अनाउंसमेंट की है। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो कह रहा है कि विच बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट साइलेंस, ठीक है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका DBS हो जाएगा, DBS बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए, कह रहा है कि अ बुक टाइटल यानी कि अ बुक टाइटल अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑल स्टोरी इज़ ऑथर्ड बाय हुम, अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑल स्टोरी के लेखक कौन है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका ऋचा मिश्रा होगा, ऋचा मिश्रा ने इसको लिखा है, ठीक है। यानी कि जो अभी इसका जो है विमोचन वगैरह मार्च में किया गया था, तो मार्च में ही अनफिल्ड जो है कि क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ, अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी का लेखक या फिर लेखिका कौन है, आपकी ऋचा मिश्रा है,
ठीक है, और इसका अभी विमोचन और प्रकाशन अभी मार्च में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर हाउस डेवलपमेंट एड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि WRDA के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि WDRA का जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि अथॉरिटी रेगुलेटरी का जो इनको किसको नियुक्त किया गया है उस पद पे, ठीक है, वेयर हाउस का। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी मुकेश कुमार जैन। मुकेश कुमार जैन यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। मुकेश जैन को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 16वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोची है, आगरा है, भोपाल है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो आपका जो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका भोपाल हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि दुबई में 2022 यानी कि चलिए पहले इसको हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं। कुछ छात्र हमारे करते हैं सर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, कुछ छात्र करते हैं सर आप हिंदी में नहीं पढ़ते हैं। देखिए हु हैज़ वन फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट 2022 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक, यानी कि आप इसको समझिएगा यहाँ के पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक इन दुबई, ठीक है, यानी कि दुबई में 2022 में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था और इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में आई थी। और आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे या फिर देखते होंगे टीवी, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी वैसे ही करंट अफेयर की लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो 17वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी प्रणव प्रशांत देसाई, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। इन्होंने दुबई में जो आपका आयोजन किया गया था पैरा एथलेटिक में 2022 में, इन्होंने इसने पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, यानी कि द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि आपका तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने इनको मिलकर के इन्होंने इस बुक का प्रकाशन या फिर इस बुक को लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसको वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है, यानी कि नॉर्वेज अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर हैज़ अवार्डेड टू द एबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022 टू हुम, किसको दिया है। तो 19वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका डेनिस हो जाएगा, ठीक है, डेनिस पार्नेल है, ठीक है। तो इसका डी नंबर इसका सी होगा, यहाँ पे डी गलती से हो गया, तो सी नंबर राइट, सी नंबर जो ऑप्शन इसका सही होगा डेनिस होगा, डेनिस पार्नेल होगा, ठीक है। चलिए अब आखिरी सवाल जिसका राइट आंसर आपको देना है, और ये मेरे ख्याल से आप सबको पता भी होगा क्योंकि ये फेमस है। जब जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की जब राष्ट्रपति की जब मृत्यु हुई थी, तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, ये चीज़ें न्यूज़ में आई थी। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बांग्लादेश फॉर्मर प्रेसिडेंट हु हैज़ पास्ड अवे, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया उनका नाम क्या है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे देना चाहता हूँ कि या तो ऑप्शन ए सही होगा या फिर सी सही होगा, बाकी ये दोनों गलत है। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आई होप दोस्तों कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, सब कुछ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए, सर आप उस तरह से पढ़ाइए, तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना दे सकते हैं दोस्तों। हम अपना पूरा बेस्ट देंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपको हम जितनी ही आसान भाषा में समझा सकें। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसका जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।